आपने बिकवा दिया इसलिए लॉस हो गया, आपने दिलवा दिया इसलिए लॉस हो गया, बट वो कब दिलवाया और कब बिकवाया, टाइम फ्रेम क्या है? लोग टाइम फ्रेम बोल के जो चीज है, दिस इज अ मेजर सब्जेक्ट, टाइम फ्रेम समझते नहीं है. नो वन विल अंडरस्टैंड द टाइम फ्रेम. बिल्कुल. क्या होराइजन पे आप वो व्यू लेके चल रहे हो किसी चीज का? करेक्ट. मेरा होराइजन 4 दिन का है या 4 साल का है, वो करेक्ट. और इट क्रिएट्स अ बिग डिफरेंस. It creates a big difference. Bank Nifty 4 digit is for a 5-year horizon. But if Bank Nifty goes up 500 point and you come, देखो आपने तो बोला था 4 डिजिट, अभी आपका ये हो गया. अब बीच में कितने सारे मूव्स आएंगे 1000-2000 पॉइंट के, उसके लिए अगर मैं बोलूं कि नहीं अब ले लो, बोला आपका 4 डिजिट का टारगेट खत्म हो गया, अब लेने के छोटे छोटे आपने मूव को तो आप 15 दिन का मूव, 2 महीना का मूव, या स्विंग मूव 2-3 दिन का मूव और 5 साल का मूव. मार्केट कैन नॉट बी लीनियर, स्ट्रेट लाइन में तो नहीं होगा कुछ. अब जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं किसी को कोई शेयर बताता हूँ कि यार ये बिजनेस अच्छी कर रही है, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा स्टॉक है ये कंपनी, वो 4 दिन बाद आके मुझे बोलेगा अरे तेरा शेयर तो 5% डाउन हो गया 4 दिन में. मेरा जवाब क्या होता है, तो क्या फर्क पड़ता है? मतलब क्या करूं मैं, जब मेरा नजरिया ही 4 दिन का नहीं था, मैं क्या करूं? उसके बिजनेस को देखकर आपने लिया, मतलब वो क्या 4 दिन में बिजनेस रेलेवेंस ही नहीं है ना दोनों चीजों की आपस में, या कम हो गया उसका बिजनेस? This I think this education to this social media generation is very important. I don't know who will carry this flag. ये कौन इसको लेके जाएगा. और प्रॉब्लम एक ही है कि जब तक लोग समझेंगे तब तक देर हो चुकी, बहुत देर हो चुकी होगी. आज मैं 2 साल से यही कर रहा हूँ. और ऐसा पिछले कई जनरेशन्स ने किया है, तब जाके वो एक नाम बना है कि सट्टा बाजार है, स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग है, ये सब. सट्टा बाजार है, बट सट्टे में भी आज मैं WD गैन को फॉलो करता हूँ. आज से 100 साल पहले जो किताब उन्होंने लिखा उसमें लिखा था रिस्पॉन्सिबल गैम्बलिंग. देयर वाज अ वर्ड कॉल्ड रिस्पॉन्सिबल गैम्बलिंग. ही यूज्ड दिस वर्ड, यू रिस्पॉन्सिबल गैम्बलिंग. नाउ हाउ गैम्बलिंग कैन बी रिस्पॉन्सिबल, बट इट कैन बी रिस्पॉन्सिबल. It can be responsible if you know your risk management, if you know your risk. अगर आप ले रहे हो, risk, आपको पता है कि कितना करना है, कब करना है, कैसे करना है, प्लस आपको पता है कि odds आपके फेवर में है. अगर अल्टीमेटली वी आर इन द गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी. नो वन कैन बी गॉड. इस मार्केट में नो वन कैन बी गॉड. आज सोशल मीडिया में हमारा इतना ट्रोलिंग होता है, और जब देखो ट्रोलिंग होगा, वो होगा ही. बिकॉज आप प्लस बोलोगे तो 2 आदमी ऐसा है जिसको माइनस चाहिए तो वो ट्रोल करेगा. 2 दिन हो गया तो ट्रोल करेगा, 4 दिन नहीं हुआ तो ट्रोल करेगा. अल्टीमेटली देयर विल बी ऑलवेज पीपल हु विल फाइंड फॉल्ट्स. अब आप अगर बुलिश हो कल मार्केट को लेके और किसी ने पुट लिया है तो क्या करेगा? वो बोलेगा ही कुछ तो. नहीं, वो बोलेगा. कोई कॉल ले लिया, और अगर मार्केट 2 दिन अगर नहीं हुआ या 1 दिन अगर नहीं हुआ बुलिश, तो भी उसको पेन है कि सर आपने तो बोला था. देख लो, बेसिकली वो किसी को ढूंढते हैं जिसकी वजह से वो अपनी गलती उनके सर पर डालता है. रिस्पांसिबिलिटी आउटसोर्स कर दे. इट इज ओनली लुकिंग फॉर शोल्डर्स. किसके कंधे पे बंदूक लगा. बिल्कुल. और सोशल मीडिया हैज बिकम ग्लोरीफाइड टॉयलेट बोल सकते हैं. तो जिसको जब मन हुआ वो आया उधर फ्लश चलाने के लिए. बिल्कुल. तो दिस इज अगेन टू बी एजुकेटेड. दिस ऑल्सो नीड्स टू बी एजुकेटेड, एंड लेट्स सी. बट कहीं ना कहीं जैसे हम FNO में सुनते हैं कि 100 में से 11 लोग कमा भी रहे हैं, वैसे ही सोशल मीडिया पे भी 100 में से 11 लोग सही चीज़ को लेकर के भी जा रहे हैं. नहीं, सही तो इन दी एंड कहीं ना कहीं ये प्रोबेबिलिटीज. मैं ये बोलूँगा कि सोशल मीडिया में जिसका प्रेजेंस है और जिसका कंसिस्टेंट प्रेजेंस है और जो फ्लाई बाय नहीं है, वो सब राइट है, वो सब सही है. वी शुड नॉट स्टार्ट फाइंडिंग फॉल्ट्स. नहीं, मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा था कि जो लोग सोशल मीडिया को सीखने के लिए यूज कर रहे हैं, हाँ, अरे तो शायद 90 लोग खाली इधर उधर की बातों में या आजकल के प्रिडिक्शन में फंस के रह रहे हैं, पर 10 लोग तो सही डायरेक्शन में भी जा पा रहे हैं. आप आज ये सोचो कि जो शायद उनके उसमें नहीं था, पहुंच में नहीं था, शायद वो ऐसी जगह पे रहते हैं या ऐसी फाइनेंशियल कंडीशन है कि वो नॉलेज या वो एक्सपीरियंस या उस एक्सपीरियंस के बंदे को सुनना उनके रीच में नहीं था. दिस इज अ मिराकल. दिस इज अ मिराकल इन इटसेल्फ. लाइक इट्स अ ट्रू डेमोक्रेसी. नहीं, दिस इज एक्चुअली ये लास्ट 3-4 साल 5 साल में जो हुआ है, दिस इज अ ग्रेट मूवमेंट बोल सकते हैं, मिराकल बोल सकते हैं. इट इज रेवोल्यूशन बोल सकते हैं. सोशल मीडिया में जितना एजुकेशन कंटेंट है आज के दिन में, फ्री ऑफ कॉस्ट, बेस्ट ऑफ एजुकेशन कंटेंट. किसी को फिजिक्स सीखना है, किसी को आज के दिन में लाइक माई सन हैज जॉइंड कंप्यूटर साइंस. वाइल प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स, जब वो एग्जाम्स के प्रिपेयर कर रहा था, तो मेजर सब्जेक्ट्स ही वॉज लर्निंग फ्रॉम
सोशल मीडिया, यूट्यूब में फ्री यूट्यूब चैनल्स एंड एक्सेसिबिलिटी बहुत हो गई है। फॉरेन टीचर्स आर देयर, इंडियन टीचर्स आर देयर, बेस्ट ऑफ प्रोफेसर्स आर देयर एंड दे आर एक्सप्लेनिंग कंसेप्ट्स एंड चैप्टर्स सो इजीली, सो कंफर्टेबली। आज वही काम हम इक्विटी मार्केट के लिए करते हैं, तो चूंकि वो फिजिक्स के लिए कर रहा है या कोई सब्जेक्ट के लिए कर रहा है, उसमें वो सिंगल साइड रिसेप्शन है। हम अगर उस सेम चीज इक्विटी मार्केट के लिए करना चाहते हैं तो पब्लिक को चाहिए कि जो हम बता रहे हैं मार्केट का मूवमेंट भी वो राइट होना चाहिए, बट हम जो रिस्क मैनेजमेंट के लिए बता रहे हैं वो नहीं सुनना है, उसको वो नहीं सुनना है। सिलेक्टिवली ले रहे हो, कैपिटल मैनेजमेंट नहीं सीखना है, प्रिजर्वेशन ऑफ कैपिटल नहीं सीखना है, क्योंकि वो मुश्किल है, वो बोरिंग है। वो उतना ही सुनते हैं कि खरीदना क्या है, वो ना भाव सुनते हैं ना एसएल सुनते हैं। इनफैक्ट इतना भी नहीं सुनेंगे। फॉर एग्जांपल जो मेजॉरिटी, लाइक ऑब्वियसली आप हम जनरलाइज नहीं कर सकते, बट मेजॉरिटी टाइम्स क्या होता है कि अगर आप ये भी बोलोगे कि निफ्टी लुक्स गुड टू मी फॉर बाइंग, और उसके आगे आपने लिखा एट 17,000 लेवल्स, वो 17,000 लेवल्स नहीं पढ़ेंगे। वो बोलेंगे यू आर बुलिश ऑन निफ्टी, नाउ यू आर आंसरेबल। सो आज एजुकेशन, इक्विटी मार्केट्स में एजुकेशन सिर्फ एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस या ऐसा नहीं है। आज मैं 3 साल से अगर कर रहा हूं तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू टीच रिस्क मैनेजमेंट। एक बहुत बड़ा चैप्टर है हमारे WD ज्ञान को, अगर आप 3 पोर्शन में डिवाइड करें तो फर्स्ट पोर्शन और फर्स्ट उनका 1-2 किताब जो था वो पूरा का पूरा मार्केट साइकोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर था। ही हैज़ एक्सप्लेन्ड सो ब्यूटिफुली अबाउट हाउ मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ ट्रेडर से स्टार्ट करके एंड एवरीथिंग। जैसे हम बचपन में पढ़ते थे मैनेजमेंट में, बिजनेस मैनेजमेंट में, कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ मैनेजर, बिजनेस का क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, क्या स्वॉट होना चाहिए, कब कैसा एक्शनेबल पॉइंट्स होना चाहिए। ही हैज़ एक्सप्लेन्ड इक्विटी मार्केट लाइक दैट, कोई खुले किताब के जैसे। बट वो पॉइंट जब किसी को समझाओ तो लगता है बोरिंग है, ज्ञान कोई सुनना नहीं चाहता। कहीं ना कहीं ह्यूमन माइंड जो है वो फंस जाता है डोपामिन किक्स पे, और डोपामिन किक्स तो हमें इससे मिलती है, आज बाय करा, आज सेल करा, दिन में 25 ट्रेड डाल दिया, एड्रेनलिन रश। हमें इससे एड्रेनलिन रश नहीं मिलेगा कि मैं कोई स्टॉक को 3 महीने तक अक्यूमुलेट कर रहा हूँ, 1 साल तक होल्ड कर रहा हूँ, फिर 2 महीने में उसको धीरे धीरे पोजीशन कट आउट करी, उससे कोई एड्रेनलिन रश नहीं। एड्रेनलिन रश किस में आएगा? आज रिलायंस खरीदा बेचा, अदानी पोर्ट खरीदा बेचा, कल क्या खरीदना है बताओ, परसों क्या खरीदना है बताओ। और ये एक मेजर कंसर्न है। और यही फिर लोगों की प्रॉब्लम बनता है कि मार्केट में हमें स्ट्रेस बहुत हो रहा है। स्ट्रेस लेने का शौक है हमें, ये कंसर्न है। दिस इज अ बिग कंसर्न एंड आई थिंक सेबी कर रहा है अपना, सेबी इज डूइंग प्रॉपर रोल, जहां मार्जिन्स इसमें हर जगह, मतलब इनफैक्ट आप देखिए BTST में मार्जिन का हटा दिया कि आप अगर आज कुछ खरीद के कल बेच देते हो आपको उसका मार्जिन सेम डे नहीं मिलेगा वापस, नेक्स्ट डे आपको वो मार्जिन एक्सेसिबल होगा। इसके पीछे का भी रीजंस है। देयर आर सो मेनी रीजंस बिहाइंड दिस। देयर आर 50% मार्जिन जो अभी कंपलसरी कर दिया है F&O ट्रेड्स में भी, कैश मार्जिन। इसके पीछे का भी रीजंस है। यू विल हैव टू लुक फॉर द रीजंस कि सेबी क्यों कर रहा है ये चीज़। वो रोकना चाह रहा है कहीं ना कहीं, उसको समझ आ रहा है, उसके पास डेटा है। सेबी के पास जितना डेटा है वो डेटा तो मैं अगर किसी एक ब्रोकर से भी पूछूं तो उसके पास नहीं है। सेबी के पास तो पूरा कोल्यूटेड डेटा है, पूरा का पूरा एक कंपाइल्ड डेटा है। मैं कुछ देख रहा था, शायद उनके कितने करोड़ों का तो वो डेटा एनालिटिक्स पे साल का स्पेंड है उनका। आई एम अवेयर ऑफ दैट। मतलब एंड दिस इज उनका सर्वेलेंस का जो मैकेनिज्म आज से 10 साल पहले था और जो आज है, मतलब एक स्लाइट दायां बायां पे उनका रेड फ्लैग आ जाता है। एंड दैट इज वेरी गुड। मतलब इतने स्लाइट मूव्स पे अगर रेड फ्लैग आता है एंड दे स्टार्ट इन्वेस्टिगेटिंग इट, पिचिंग फॉर इट कि व्हाई, दिस इज वेरी गुड फॉर मार्केट। दिस इज जिसको हम आज बोलते हैं कि SEC को हम एक बेंचमार्क करते थे आज से 10-15 साल पहले। देखो US मार्केट में ऐसा होता है, देखो यूको मार्केट में ऐसा होता है। आई थिंक नाउ इंडियन मार्केट वही चीज़ है, बेस्ट रेगुलेटेड मार्केट एफिशिएंसी बढ़ती जा रही है। इंडियन मार्केट्स टुडे इज वन ऑफ द बेस्ट रेगुलेटेड मार्केट्स। इनफैक्ट US से ज़्यादा सेफर माने जा रहे हैं आजकल तो। यस, आज जो सर्किट फिल्टर्स हमारे मार्केट्स में हैं, आप US मार्केट में देख लो एवरीडे। जस्ट इमेजिन कभी मतलब बेस्ट ऑफ कंपनीज 15-17% नीचे। परसों 4 दिन पहले उसका 15-17 इनफैक्ट ये 4 दिन पहले किसका रिजल्ट आया था? अल्फाबेट का। 16% नीचे या 12%, 13% नीचे उसका हुआ था। मेटा का एक दिन में कुछ 40% करेक्शन हुआ था एक दिन में। और इतनी बड़ी कंपनी, लाइक मतलब इंडिया में कोई कंपनी नहीं होगी शायद उतनी बड़ी।